गुड आफ्टरनून क्लास सेवेंथ। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप का जो वायरस है उसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। नाम से ही क्लियर है ट्रोजन हॉर्स। ठीक, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े, वॉर्म। वॉर्म एक टाइप का क्या है, वायरस है जो क्या करते हैं, अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। और इसका दो टाइप पढ़े, एक होता है निम्डा जो एडमिन का ही उल्टा है, और दूसरा है स्लैमर। ठीक, जो क्या करते हैं, जनरली इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं और हमारी फाइल को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक, अब ट्रोजन हॉर्स क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम विच इटसेल्फ इज एन innocent लुकिंग प्रोग्राम attached to a games or a spreadsheet but causes the damage to your computer in the hidden manner। क्या होता है, ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में ऐसा लगेगा आपको कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये सेफ है ना, इसको इसको क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, या इसको देखने से कुछ नहीं होगा, या दिखने में अच्छा लगता है वो। पर जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो, तो क्या होता है, उसके अंदर वायरस होते हैं, या वो क्या करते हैं, अपने अंदर वायरस को लेके आता है हिडन मैनर में। हिडन मैनर मतलब उसके अंदर वायरस छुपा हुआ होता है। इट इज़ एन deceptive as a mythological Trojan horse is it has been named after। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं ना। ये क्या करता है, अपने अंदर के जो भी मैलिशियस कोड हैं या सॉफ्टवेयर हैं उसको अंदर में रखे रहता है। ठीक, अ ट्रोजन हॉर्स विल अपीयर टू बी अ यूजफुल सॉफ्टवेयर बट इट एक्चुअली डू डैमेज वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ये अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो गया तो ये आपके कंप्यूटर को क्या करता है, डैमेज कर देता है। The user is usually tricked into the opening them because they appear to be genuine software or files. It usually is spread with the email attachment and the removal hardware drive device। ये क्या होता है, ये जो ट्रोजन हार्स है वो आपका कोई ईमेल अटैचमेंट के साथ आपके साथ आता है, या ईमेल अटैचमेंट के साथ स्प्रेड होता है। ईमेल अटैचमेंट समझ रहे हो ना, जैसे आपके फॉर एग्जांपल मेरे मेरे जो सॉफ्टवेयर हैं या मेरे सिस्टम में अगर वायरस है, तो मैं अगर अपने सिस्टम से आपको मेल वगैरह करूँ ना, तो वायरस जो है मे बी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ठीक, एंड रिमूवल हार्ड डिस्क ड्राइव डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, जैसे सीडी है, पीडी है, पेन ड्राइव है, ये रिमूवल हार्डवेयर डिवाइसेस है। इसके थ्रू क्या होता है, जो वायरस है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। आप लोग कभी भी किसी का भी पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो ना, तो उसको स्कैन किया करो, बिना स्कैन किए यूज़ मत किया करो। क्यों? क्योंकि वो जो पेन ड्राइव हो वो अलग अलग सिस्टम से होके आता है, और किस सिस्टम में वायरस है कि नहीं आप नहीं जान सकते ना भाई। इसलिए कोई भी जब आप जो सीडी है या पेन ड्राइव है उसको यूज़ करते हो ना, तो उसके पहले उसको स्कैन किया करो। ठीक, हाउ ट्रोजन हार्म योर सिस्टम, जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपके सिस्टम को कैसे हार्म पहुंचाता है। ठीक, जैसे कि दे कॉज द सीरियस डैमेज बाय डिलीटिंग द फाइल्स। ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मिटा देता है। ठीक, दे गिव द हैकर्स द मेलिशियस यूजर एक्सेस टू योर सिस्टम सो दैट दे कुड एक्सेस योर कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, किसी दूसरे हैकर को ट्रांसफ़र कर देता है, या हैकर को ट्रांसफ़र कर देता है। अब आपके सिस्टम में आपका डाटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा। और भाई आपका इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा तो किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, गलत काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको फंसा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो ना, जो चीज़ किसी को पता नहीं होनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंशियल है, या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। दे आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मनी थेफ्ट। और ये जैसे आपका नाम ले लिया या आपकी आईडी ले ली, और किसी कोई स्कैम कर रहे हैं, मतलब कुछ घपला हो रहा है या किसी का पैसा लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें आपका नाम फंस सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली जब हम मनी वनी को, पैसे वैसे को इधर उधर ले जाते हैं ना, या ला डालते वालते हैं, या कुछ स्कैम होते हैं, तो उस पर्पस के लिए आपके क्या कर सकते हैं, नाम को यूज़ कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, इस प्रकार से जो है ट्रोजन हॉर्स हमको हार्मफुल मतलब हार्म पहुंचाता है। फॉर द डेटा थेफ्ट द यूज़र पासवर्ड और द बैंक कार्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोलन। अरे ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है ना, बैंक का पासवर्ड भी उन लोग चोरी कर लेते हैं। पासवर्ड पता है कि नहीं? बैंक का एक आईडी और पासवर्ड होता है जिसको हमको किसी को बताना नहीं रहता है। अगर आप बैंक का पासवर्ड बता दोगे या आईडी बता दोगे, तो आपके बैंक से पूरे पैसे जो हैं गायब हो जाते हैं। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है वो इस टाइप का भी डाटा को क्या करता है,
लेता है, चोरी भी करता है ना, तो चोरी का काम कौन है? ट्रोजन हॉर्स करते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर स्पाइंग बाय वॉचिंग द यूजर स्क्रीन रिमोटली एंड की स्ट्रोक लॉगिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, की स्ट्रोक लॉगिंग। की स्ट्रोक लॉगिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई सोशल साइट में क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। सोशल साइट समझते हो ना बेटा, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या आप लोग क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होगे। तो कोई भी अगर आप सोशल साइट यूज़ करोगे ना, तो उसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए रहते हैं, चाहिए रहता है ना भाई। तो जैसे आप किसी कंप्यूटर में मान लो कि काम कर रहे हो, तो क्या करेगा जो सामने वाला पर्सन है, अगर उस कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर दिया या उसमें ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस है, तो वो क्या करता है, आप जैसे आईडी डाले, उसके बाद जैसे पासवर्ड डालोगे ना, तो वो आपकी जो की एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। सपोज़ मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5, तो जैसे आप 1 2 3 4 5 को प्रेस करोगे ना, तो जो पासवर्ड है उसको वो रिकॉर्ड करके रख लेता है, कौन? ट्रोजन हॉर्स। अब जैसे आप उस सिस्टम में काम वाम किए, अपना जो भी चैटिंग वैटिंग है ख़त्म किए, उसके बाद आप वहाँ से चले गए, तो वो ट्रोजन हॉर्स करेगा क्या? अब उसको तो पता चल गया आपका पासवर्ड। कैसे पता चल गया? उन्होंने आपने जो जो की प्रेस किया है उसको लॉग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करके रख लिया, या बोलना चाहिए सेव करके रख लिया। अब क्या होगा? अरे भाई, अब सेव करके रख लिया तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो आपको बिना बताए, आपसे बिना पूछे आपकी आईडी को एक्सेस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होगा, अभी आपका फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इशू, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक बड़ा हार्म जो है हमको पहुंचा सकते हैं, कौन? ट्रोजन हॉर्स। आ रही बात समझ में? तो दे कैन बी यूज्ड फॉर स्पाइंग बाय वॉचिंग द यूजर स्क्रीन रिमोटली, और जो यूज़र जो भी एक्टिविटी करता है उसको वो वॉच भी कर सकते हैं। ठीक, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप प्रेस कर रहे हैं उसको क्या करते हैं वो लॉग एक्टिविटी में, या अपना क्या कर सकते हैं वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन अकर कराता है? ट्रोजन हॉर्स। और ये आपको देखने में ऐसे लगेंगे कि नहीं भाई ये तो इनोसेंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला, पर एक्चुअली वो क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। ओके, अगर आपको बोले ट्रोजन हॉर्स का एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स का, बिस्ट, जियोस, फ्लैशबैक ट्रोजन, ज़ीरो एक्सेस, ये क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, या स्पैम और स्पाईवेयर, ये भी क्या है? आपके ट्रोजन हॉर्स नाम के वायरस ही हैं। ठीक, ये ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिंग के लिए, जैसे अगर आप कोई बैंक वैंक से कुछ मनी ट्रांसफ़र या कुछ काम कर रहे हो, तो आप कोई भी ऐसा साइट यूज़ मत करना जिसके बारे में आपको नहीं पता, या जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रॉड साइट बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। जैसे ये दिया है देखो, ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिंग, इसके बारे में आप कभी नहीं सुने हो, तो इसमें ऐसा मत करना कि अपना बैंक का आईडी डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम अपना ही मोबाइल फ़ोन या अपना ही लैपटॉप यूज़ करें। मोबाइल में ऐसे आपको कुछ नोटिस मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, या टीवी में ऐड आता है, देखते हो कि टीवी, सब लोग टीवी देखते हैं जनरली, तो टीवी में जब ब्रेक आता है ना, ऐड आता है, तो उसमें ऐसे अमिताभ बच्चन या कोई आके बोलते हैं ना बीच बीच में, अपना ही आईडी और पासवर्ड यूज़ करें ऐसा करके। देखे हो कि नहीं बेटा? तो ऐसा कुछ इसमें भी क्या होता है, यूज़ होता है। इसलिए हमको कोई भी अननेसेसरी साइट या ऐसी साइट जिसके बारे में आपको नहीं पता उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, ना द नेक्स्ट वन इज़ स्पैम। स्पैम क्या होता है? बल्क में ईमेल आती है। स्पैम इज़ अ बल्क ईमेल। बल्क मतलब क्या होता है? बहुत सारा, या बंडल के फॉर्म में। ठीक, अति, इतना सारा होता है, अत्यधिक मात्रा में। तो इट इज़ एन ईमेल सेंड टू द thousands of people without their approval. It is sent to promote or advertise or product service. It is also used to get other people's money. स्पैम क्या होता है? धड़धड़ा के, या बोलना चाहिए इतना सारा जो है आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, या आपकी ईमेल में इतने सारे मैसेज आ जाएंगे कि आप हड़बड़ा जाओगे, अरे इतना सारा मैसेज कहाँ से आ रहा है। अब जैसे कि आपको परेशान हो गए, थाउजेंड्स में भी ईमेल आते हैं, पता है, जैसे ये 3015 मेल आया। अब आप परेशान हो गए, अरे बाप रे इतना सारा मैसेज कैसे आया। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, तो ये क्या करते हैं, आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाता है, और कुछ लोग क्या करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को डालते जाते हैं, और फिर उसके थ्रू क्या होती है, आपके जो
अकाउंट से पैसे हैं वो गायब हो जाते हैं, या बोलना चाहिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर लेता है वो, ठीक। तो ये क्या है, स्पैम है। तो स्पैम इज़ अ बल्क ईमेल, इट इज़ एन ईमेल सेंड टू द थाउजेंड्स ऑफ पीपल विदाउट देयर अप्रूवल, एंड इट इज़ सेंड टू प्रमोट और एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो ये किसको, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करने के लिए भेजा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गेट द पीपल्स मनी, ठीक। इसको क्यों भेजा जाता है, ताकि लोगों का पैसा वो एक्सेस कर सकें, ठीक। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टिप्स। अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में स्पैम ना आता है या आपके सिस्टम में स्पैम ना आता है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहला, नेवर शेयर योर ईमेल एड्रेस इन द चैट रूम, न्यूज़ ग्रुप्स और अदर पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी ओपन कर देते हैं, एकदम पब्लिकली कर देते हैं। वो हमको कभी नहीं करना चाहिए। डू नॉट रीड द स्पैम मेल्स बट डिलीट देम विदाउट ओपनिंग देम। आप कोई भी स्पैम मेल को ओपन मत करो, और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो बिना ओपन किए डिलीट करो, सीधा सीधा डिलीट कर दियो, ठीक। यूज़ फिल्टर ऑफ और स्पैम योर ईमेल अकाउंट टू ब्लॉक द अनवांटेड मेल। आप फिल्ट्रेशन परफॉर्म करो, ठीक। आप ऐसा ऐसा सिक्योरिटी रखो आपके सिस्टम में कि जो अनऑथराइज्ड जो यूज़र है या जिसको आप नहीं जानते, वो आपकी परमिशन के बिना आपको मेल ना भेज सके, या ऐसा कुछ फिल्ट्रेशन परफॉर्म करो, ठीक। तो जो अनवांटेड मेल हो गए वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में आएंगे ही नहीं। तो ये तरीका है क्या करने का, स्पैम को रोकने का। ओके, आ रहा है समझ में। अब जो स्पाईवेयर है, या जो आपके सिस्टम को कैसे वायरस अटैक से हम बचा सकते हैं, ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक। आप, ये आपको होमवर्क है, हाउ टू प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम द कंप्यूटर वायरस अटैक। दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू रीड दी पैराग्राफ हियर। ये पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, या ये जो टिप्स हैं, कोई 5 टिप्स आपको मुझे वॉइस मैसेज करके बताना है, ठीक। और 2-3 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम भी बताना है। आ रहा है बात समझ में। तो ये आपका 2 होमवर्क है, इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। कौन सा, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये 2 टॉपिक आपका काम है, ये आप मुझे पढ़ेंगे और बताएंगे। ओके बेटा, आ रहा है समझ में ना। अब स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। ओके, बाय।